वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि आपने जब एंड नोट में कोई रेफरेंस आपने इंसर्ट कर दिया है, आपने कोई साइटेशन अगर एंड नोट में इंसर्ट कर दी है, तो उस साइटेशन को अगर आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं या उस साइटेशन को आप अगर डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। अमूमन होता ये है कि जब आप वर्ड फाइल के अंदर कोई रेफरेंस डाल देते हैं एंड नोट से, तो उस रेफरेंस को अगर आप डिलीट भी करना चाहें तो डिलीट करने के बावजूद जब आप लाइब्रेरी को अपडेट करेंगे, जब आप लाइब्रेरी को अपडेट करने से ये होगा कि वो डिलीट किया हुआ रेफरेंस दोबारा से वापस आ जाता है। तो जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मैं अमूमन उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ जो डिफ़िकल्टीज मुझे फेस हुई हैं और मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करके और बहुत ज़्यादा टाइम दे के उन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया है। मैं इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको इतना ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो इसके लिए सिंपली हमने किस तरह से करना है, मैं आपको सारी चीज़ें स्क्रीन पे शो करूँगा कि किस तरह से हम साइटेशन को डिलीट कैसे कर सकते हैं और साइटेशन को हम अगर मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, साइटेशन में कोई अगर हम करेक्शन करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने देखा मेरी वीडियोस पे व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं, व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो देखें, यूट्यूबर्स के साथ बस इतनी सी सपोर्ट होती है कि जब आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो कम से कम आप इतना तो क्रेडिट दे दिया करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाजमी आप लाइक कर दिया करें। तो एक एक स्टेप मैं आपको साथ साथ स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो बगैर किसी इंतज़ार के मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ स्क्रीन पे। ये आपके पास स्क्रीन पे मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, वर्ड की फाइल भी मैं ओपन कर लेता हूँ और एंड नोट का भी सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं इसमें डिफरेंट साइटेशंस इंसर्ट करके, जब साइटेशंस इंसर्ट हो जाएंगी तो उनमें से कुछ साइटेशन मैं आपको डिलीट करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको मैनुअली डिलीट करके दिखाता हूँ कि उस तरह से क्या वाकई साइटेशन रिमूव हो जाती है या नहीं रिमूव होती। तो चलें पहले हम ये कर लेते हैं कि डिफरेंट हम साइटेशंस अपने जो सॉफ्टवेयर है उससे हम साइटेशंस वर्ड की फाइल में ऐड कर लेते हैं। तो पहले मैंने प्रोसेस सारा आपको बताया हुआ है। सपोज ये मेरे पास सॉफ्टवेयर में साइटेशंस डिफरेंट मौजूद हैं, डिफरेंट रेफरेंसेस मौजूद हैं। ये वाले रेफरेंसेस में ऐड कर देता हूँ जी वर्ड की फाइल के अंदर। ये सारा मेथड मैंने आपको पुरानी जो 6-7 वीडियोस बनाई हुई हैं सब में मैंने आपको सिखाया हुआ है। सपोज यहाँ पे मैंने 3 रेफरेंसेस ऐड कर दिए हैं। अब इनमें से मैं कोई एक रेफरेंस डिलीट करना चाह रहा हूँ। सपोज मैं रेफरेंस नंबर 1 सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा देता हूँ लैपटॉप के एंड कीबोर्ड के ऊपर। तो अब आपने देखा मैंने जब रेफरेंसेस अपडेट किए, जब मैंने लाइब्रेरी अपडेट की तो दोबारा से वो रेफरेंस आ गया। इसका मतलब डिलीट नहीं हुआ। सो डिलीट करने का मेथड जो है वो प्रॉपरली आपने सीखना है कि कोई रेफरेंस अगर डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। आप एंड नोट पे जाएं, एंड नोट में एडिट एंड मैनेज साइटेशन, ये मैंने साथ आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करें एरो के ऊपर और उधर रिमूव साइटेशन, ये जो छोटा सा एरो है ना एडिट रेफरेंस, उसके अंदर आपने डिलीट साइटेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये देखें आपके सामने रेफरेंस हो गया है डिलीट। सिमिलरली मैं दोबारा आपको ये वाली चीज़ करके दिखाता हूँ। सपोज अब मैं अगर रेफरेंस 2 डिलीट करना चाह रहा हूँ तो आप एडिट एंड मैनेज साइटेशन में जाएं, रेफरेंस 2 या रेफरेंस 1 जो भी है उसको आप सेलेक्ट करें और उसको डिलीट साइटेशन कर लें। ये देखें आपके सामने रेफरेंसेस डिलीट हो गए। अब बेशक आप लाइब्रेरी को अपडेट करें, आप जो कुछ भी करें, अब ये वाला रेफरेंस दोबारा नहीं आएगा। अब मैं बताता हूँ हम एडिट कैसे कर सकते हैं। अब आप इस पे एडिट रेफरेंस पे जाएं, एडिट रेफरेंस पे जाके तो यहाँ पे इस रेफरेंस के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जो रेफरेंस आपने मॉडिफाई करना है उसके ऊपर डबल क्लिक करें। अब ये राइट साइड पे आप देखें तमाम ऑप्शंस आ रही हैं। किस किस्म का रेफरेंस है, क्या ये लाइब्रेरी की, क्या ये कोई बुक है, क्या ये कोई जर्नल आर्टिकल है, या क्या ये कोई आर्ट वर्क है, या क्या ये कोई इलेक्ट्रॉनिक बुक है, क्या ये कोई इक्वेशन है, क्या ये कोई फिगर है। जो भी चीज़ है उसके मुताबिक आपने इसको सेलेक्ट करना है। जर्नल आर्टिकल अगर है तो आपने जर्नल आर्टिकल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे अगर इसमें कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, सपोज समटाइम ये होता है कि वॉल्यूम नंबर नहीं लिखा होता। सपोज आपका कोई पेपर पब्लिश हुआ है उस टाइम उसका वॉल्यूम नंबर अगर नहीं लगा हुआ तो वॉल्यूम नंबर नहीं मौजूद होगा। तो आप उसमें वॉल्यूम नंबर मैनुअली ऐड कर दें। उसमें अगर इशू नहीं है तो इशू नंबर ऐड कर लें। उसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन अगर नहीं है तो आप डेट ऑफ पब्लिकेशन उसमें मैनुअली ऐड कर लें। अमूमन ये होता है कि जब हम इससे एंड नोट से रेफरेंसेस डालते हैं तो DOI नंबर मौजूद नहीं होता। तो आप DOI नंबर भी मैनुअली जाके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब DOI नंबर कहाँ से आएगा। सपोज मैं यही टाइटल जाके कॉपी कर लेता हूँ गूगल पे। मैं ये वाला पेपर जो रिसर्च पेपर है ये मैं जाके सर्च कर लेता हूँ गूगल में। वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ कि DOI नंबर कहाँ से आएगा।
आप वो जर्नल की वेबसाइट से जाके वो वाला पेपर आप ओपन करें। ये अगर आप नीचे देखें एल्सवेयर का अगर इस तरह से फॉर्मेट नीचे शो होगा, ये नीचे आपके सामने शो हो रहा है, ये इसका DOI नंबर है। बेसिकली DOI नंबर का फ़ायदा ये होता है कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास पेपर खुल जाएगा। तो इस तरह से आप DOI नंबर ओपन करके तो ये आप इसमें कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये आपका एक रेफरेंस हो गया है मुकम्मल, आपके पास रेफरेंस कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से अगर आपके रेफरेंस में कोई चीज़ मिसिंग हो, आपके रेफरेंस में अगर कोई इशू हो, आप अगर अपने रेफरेंस को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, आप अपने रेफरेंस को अगर एडिट करना चाह रहे हैं, तो आप इस मेथड से आसानी से आप अपने रेफरेंसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने चूँकि DOI नंबर ऐड किया है तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पे रेफरेंस का डिफरेंट कोई और स्टाइल में चूज़ कर लेता हूँ। चूँकि बाज़ रेफरेंस के स्टाइल में DOI नंबर होता है, बाज़ में नहीं होता, तो मैं इस तरह के किसी जर्नल का DOI वो रेफरेंस स्टाइल में इस तरह का ले लेता हूँ जिसमें DOI नंबर हो। सपोज ये मैंने कोई रेफरेंस स्टाइल लिया APA7, तो ये देखें आपके सामने DOI नंबर शो हो रहा है। तो इस तरह से जी आप किसी भी रेफरेंस को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी रेफरेंस को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है सारी चीज़ें स्क्रीन पे समझाने की, सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिखाने की। तो आपसे काइंडली इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इतना तो एक्नॉलेज कर लिया करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।